अश्लील कॉमेडी पर भड़के जॉनी लीवर, नए कॉमेडियंस को दिया चैलेंज। खुशी मुखर्जी ने फिर पार की बेशर्मी की सारी हदें। लोग बोले मेरा टॉवल इससे ज्यादा कवरेज देता है। खबरों में आगे बताएंगे आपको अक्षय और प्रियंका की डेटिंग पर प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने किया है बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। खबरों में आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जिसे हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पॉपुलर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने नए दौर की कॉमेडी से नाराजगी जताई है, जिसमें कलाकार डबल मीनिंग और अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल करके लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नए एक्टर्स और कॉमेडियंस को लताड़ते हुए उन्हें साफ सुथरा कंटेंट बनाकर लोगों को हंसाने के लिए कहा है, ताकि परिवार के लोग भी साथ बैठकर देख पाएं। जॉनी लीवर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अपनी शानदार कॉमेडी से दशकों से दर्शकों को हंसाते आ रहे हैं। ऐसे में जॉनी लीवर की चिंता जायज है, क्योंकि कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए जॉनी लीवर ने कहा कि डबल मीनिंग भाषा का इस्तेमाल करके कॉमेडी करने का चलन हॉलीवुड से प्रेरित है। उन्होंने सोचे विचारे बिना वेस्टर्न कंटेंट की नकल उतारने की वजह से नए दौर के एक्टर्स और कॉमेडियंस की तरफ नाराजगी जताई है। जॉनी लीवर ने ध्यान दिलाया कि आज ज्यादातर लोग अंग्रेजी फिल्मों को ही देख रहे हैं। कुनिका ने जॉनी लीवर की बात से समर्थन जताते हुए कहा कि नौजवान एक्टर्स की हिंदी में पकड़ अच्छी नहीं है, जिससे वो कॉमेडी के पारंपरिक अंदाज से दूर हो रहे हैं। जॉनी लीवर ने बताया कि कई कलाकार सीधा हॉलीवुड से कंटेंट उठाते हैं और मानते हैं कि भारतीय दर्शकों के बीच भी ये काम करेगा, जिससे कॉमेडी के दोहरे अर्थ वाले मजाक का इस्तेमाल बढ़ा है। जॉनी लीवर ने जोर देकर कहा कि उनके दौर के कॉमेडियंस इस तरह के शॉर्टकट अपनाने से बचते थे। उन्होंने कहा कि अगर उनके जैसे कलाकार आज की शैली में कॉमेडी करने लगे तो वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। फिर भी वो साफ सुथरी कॉमेडी करने पर यकीन करते रहे और उन्होंने कॉमेडियंस को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो अश्लीलता का इस्तेमाल किए बिना अपना टैलेंट दिखाएं। वॉर 2 का ट्रेलर आने के बाद टाइगर श्रॉफ की चर्चा हो रही है। फैंस उन्हें मिस कर रहे हैं। कई लोग तो जूनियर एनटीआर की कास्टिंग को ही गलत बता रहे हैं। आपको बता दें कि वॉर में टाइगर डबल रोल में नजर आए थे। उन्हें कैप्टन खालिद रहमानी और कैप्टन सौरभ पाटिल के रोल में देखा गया था। 6 साल पहले जब सिद्धार्थ आनंद ने यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में वॉर फिल्म बनाई थी, तो ऋतिक रोशन के साथ उसमें टाइगर श्रॉफ को चुना था। फिल्म में टाइगर डबल रोल में थे। वो कबीर के शिष्य कैप्टन खालिद रहमानी बने थे और प्लास्टिक सर्जरी के बाद कैप्टन सौरभ पाटिल का रोल भी निभाया था। 25 जुलाई को वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया तो एक सीन में खालिद की फोटो नजर आई, जिसे कबीर निहार रहे थे। ये मोमेंट फैंस के दिलों में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर गया कि उनके दिल पिघल गए। अब ट्विटर पर टाइगर श्रॉफ ट्रेंड हो रहा है। वॉर 2 का डायरेक्शन अयान मुखर्जी ने किया है। इससे पहले उन्होंने रणबीर और आलिया के साथ ब्रह्मास्त्र बनाई थी, जो सुपर डुपर हिट रही थी। खैर, वॉर 2 में इस बार ऋतिक के सामने साउथ के स्टार जूनियर एनटीआर को लाया गया है। हीरोइन भी वाणी कपूर नहीं है, उनकी जगह कियारा आडवाणी ने ले ली है। एक्स पर लोग टाइगर श्रॉफ को मिस कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं। जितेंद्र सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, टाइगर श्रॉफ इन वॉर वॉज समथिंग एल्स। एक और यूजर ने लिखा, खालिद वॉज द प्योर इमोशन ऑफ वॉर एंड वी आर गोइंग टू मिस हिम इन द सीक्वल। सोशल मीडिया हर किसी को फेमस कर देता है। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। वो अपने बोल्ड कपड़ों की वजह से हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। इस बार खुशी ने बोल्डनेस की हदें पार कर दी हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट बैकलेस ड्रेस पहनी हुई है और खुशी की वीडियो देखकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वायरल वीडियो में खुशी अपनी कार से उतरकर पैप्स के लिए पोज दे रही हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। खुशी मुखर्जी के इस वायरल वीडियो पर अब बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। एक ने लिखा, पहले मुझे लगा कि उर्फी वापस आ गई हैं। वहीं दूसरे ने लिखा, आपको ऐसा कुछ क्यों पहनना है जो वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक ने लिखा, मेरा 300 रुपए का तौलिया इससे ज्यादा कवरेज देता है। आपको बता दें कि खुशी मुखर्जी द सोसाइटी शो में नजर आने वाली हैं। ये शो जियो हॉटस्टार पर आएगा। शो का प्रोमो भी सामने आ गया है, जिसमें खुशी लड़ती और रोती हुई भी नजर आ रही हैं। खुशी का नया रूप लोग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि खुशी मुखर्जी साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने तमिल फिल्म एंजल थुरई से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इन दिनों खुशी मुखर्जी रोज रोज अपने रिवीलिंग कपड़ों को लेकर ट्रोल हो रही हैं।
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने कलर डिस्क्रिमिनेशन पर खुलकर बात की है। उन्होंने 18-19 महीने की जुड़वा बेटियों जीवा और ईधा के रंग की तुलना जो लोग कर रहे हैं, तो रुबीना ने फिर अपने ताज़ा व्लॉग में बताया है कि उनकी एक बेटी थोड़ी सांवली है जबकि दूसरी थोड़ी गोरी है, लेकिन लोग यहाँ तक कि रिश्तेदार भी उनकी बेटियों के रंग की तुलना करते हैं। रुबीना ने कहा कि लोग कहते हैं कि इसे उबटन या दाल का पेस्ट लगाओ, गोरी हो जाएगी। ये कहना बहुत गलत है। रुबीना ने साफ कहा कि वो ऐसी सोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटियों को छोटी उम्र से ही आत्मविश्वास से रहना सिखा रही हैं। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटियों से हमेशा कहती हूँ, तुम जैसी हो, खूबसूरत हो, तुम ताकतवर हो, तुम निडर हो। रुबीना चाहती हैं कि उनकी बेटियां रंग के आधार पर नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और ताकत से जानी जाएं। रुबीना का ये बयान समाज को रंग भेद की पुरानी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। वो कहती हैं कि उन्हें खुद इस सच को समझने में 30 साल लगे, लेकिन वो अपनी बेटियों को शुरू से ही ये सिखाना चाहती हैं कि खूबसूरती रंग में नहीं आत्मविश्वास में है। उनकी ये बातें हर माता पिता और समाज के लिए एक बड़ा संदेश हैं। बॉलीवुड के पुराने किस्से एक बार फिर से चर्चा में हैं। 2005 की फिल्म बरसात के सेट पर अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की डेटिंग अफवाहों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। सुनील दर्शन ने हाल ही में कहा कि बरसात की शूटिंग के दौरान अक्षय और प्रियंका की डेटिंग की अफवाहें इतनी तेज हो गई थीं कि इसका असर अक्षय के घर पर पड़ा। सुनील ने कहा कि अक्षय को घर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने फिल्म बरसात की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी थी। उस वक्त अक्षय और प्रियंका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन ऑफ स्क्रीन अफवाहों ने माहौल गर्म कर दिया था। सुनील ने यह भी खुलासा किया कि अक्षय ने बाद में प्रियंका के साथ काम करने से मना कर दिया था और उनकी जोड़ी अंदाज और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों के बाद दोबारा साथ में नहीं दिखी। बरसात में अक्षय और प्रियंका के साथ बॉबी देओल भी थे। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी, लेकिन अफवाहों की वजह से इसका काफ़ी चर्चा रहा। इस दौर में अक्षय की शादी ट्विंकल खन्ना से हो चुकी थी और ये अफवाहें उनके लिए परेशानी का सबब बनी थीं। सुनील दर्शन ने कहा कि ये अफवाहें कितनी सच थीं ये तो वही जाने, लेकिन इसका असर फिल्म और सितारों की जिंदगी पर ज़रूर पड़ा था। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।